तो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट फाउंडेशन। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस के चौथे पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का वो है डिसऑनेस्ट डीलर। तो इस पे बेस जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। ओके, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ इसके कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। डिसऑनेस्ट डीलर, तो डिसऑनेस्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, बेईमान, जो बेईमान दुकानदार होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का कलीम है, ठीक है, वो जाता है दुकान से कुछ सामान खरीदने। तो दुकान में कुछ सामान होता है ना, जैसे कोई स्टोर होते हैं, मिनी स्टोर, कि हम लोग खुद जाते हैं सामान लेने। ठीक है, हम लोग खुद जाते हैं सामान लेने, खुद से मतलब सामान वगैरह लेकर आते हैं। खासकर जो यूरोप और वेस्टर्न कल्चर में जो होता है कि हम लोग खुद से जाते हैं सामान लेने और जब काउंटर पे जाते हैं सिर्फ उसका पे करते हैं। तो मान लीजिए कलीम गया, दुकान में गया, कलीम ने मतलब 1 किलो चावल लेने गया। तो काउंटर पे चचा बैठे हुए थे, बोले जाओ भैया चावल लेकर आओ। तो कलीम ने देखा कोई तो देख तो नहीं रहा, तो कलीम ने क्या किया, 1000 चावल उसको लेना था 1 किलो यानी 1000 ग्राम। वो देख रहा कोई देख नहीं रहा, तो उसने क्या किया, 1200 ग्राम उठा लिया। देख रहा कोई तो चचा देख ही नहीं रहा, तो उसने 1200 ग्राम वो चावल उठा लिया। ठीक है, लेकिन पे कितना किया, चचा बजा कर क्या बोलेगा, बोला हम 1 किलो ही लिए, तो पे तो करेगा वो 1000 ग्राम का ना, लेकिन उठाया कितना, वो 1200 ग्राम चावल उठाया। तो उसने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, तो उसे कितना का फायदा हुआ, तो उसने भैया 200 ग्राम का फायदा कमा लिया। 200 ग्राम को क्या किया, चचा को ठग लिया। 200 ग्राम का फायदा कमाया कितने पे किया, देखो भैया पे किया 1000 ग्राम का, ठीक है, लेकिन उठाया वहां से कितना, 1200 ग्राम उठाया। तो 200 रुपये का तो फायदा कमाया ना 1000 पे, तो कितना का प्रॉफिट कमाएगा वो, परसेंट 100 से निकाल दीजिए, 2020 यानी 20% वो क्या कर लेगा, वो प्रॉफिट कमाएगा। तो ये डिसऑनेस्ट डीलर में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कुछ दुकानदार होते हैं बेईमान, जो कुछ वजन पे ठगते हैं, ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं एक्स्ट्रा और प्रॉफिट पे ठगते हैं। तो इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करने वाले। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। ओके, तो जो डिसऑनेस्ट डीलर का जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस बट ही 2 दफा हो गया ना, बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब एक बेईमान दुकानदार है, वो बोल रहा है कि भैया हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, मतलब जितने में खरीद रहा है बोला कि हम उतने में ही आपको बेच देंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, 30% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है, 30% कम वजन दे रहा। तो बताइए कि प्रॉफिट कितना कमा रहा। देखिए एक दुकानदार है, बोला भैया देखिए, मान लीजिए कि बोला हम 40 रुपये लीटर दूध खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको 40 रुपये ही में बेचे थे कि भैया आपसे कोई फ़ायदा नहीं कमा रहे, लेकिन वो बेईमान पानी का पैसा ले रहा है आपसे, उसमें पानी मिला दे रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भैया, उसका फ़ायदा क्या होगा, जितना में खरीद देगा आपको उतना में बेच देगा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो वो बिजनेस ही क्यों करेगा, सामान ही क्यों बेचेगा, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसकी तो जुगाड़ लगाएगा ना। तो उसी तरह एक दुकानदार है, वो बोल रहा भैया देखिए हम अपना सामान को जितना में खरीद रहे हैं ना आपको उतना में ही बेच देंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वजन में चोरी कर रहा है, मतलब कम वजन दे रहा है। तो बोला कि बताइए कि वो उसका प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, या उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जब भी ऐसा वेट वाला क्वेश्चन देगा ना कि वजन में घपला कर रहा है, ठीक है, मतलब वजन में मतलब मार रहा है, डंडी मार रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। तो हमेशा स्टैंडर्ड जो वेट होता है ना, हम 1000 ग्राम मान लेंगे। स्टैंडर्ड जो वेट होगा ना 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम, इसको मान लेंगे। 1 किलोग्राम का मतलब ही 1000 ग्राम होता है। स्टैंडर्ड वेट को क्या मान लेंगे हम, 1000 ग्राम। ओके, देखिए क्या कर रहा, वो अपने सामान को बोल रहा है कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेचेंगे, लेकिन क्या कर रहा है, वजन में 30% क्या कर रहा है, कम वजन इस्तेमाल कर रहा है। बेचते वक्त 30% कम वजन इस्तेमाल कर रहा है, मतलब उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम। मतलब अगर एक कोई दुकानदार है, मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए किसी दुकानदार के पास वो चावल खरीदेंगे, 1 किलो चावल इसको खरीदना था। तो दुकानदार ने उसको पट्टी पढ़ाया कि देखिए भैया हम ये चावल जो है ना हम 50 रुपये में खरीद के लाए हैं और आपको 50 रुपये में ही बेच दे रहे हैं, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बोला वाह भैया 50 में खरीद के 50, तो उसने वो खरीद लिया उससे, ठीक है, लेकिन वो दुकानदार इतना ये था, चालाक था, उसने क्या किया, उसको उसमें कॉस्ट प्राइस में तो कुछ नहीं कमाया,
लेकिन उसने क्या किया, उसको कम वजन दिया, मतलब उसको देना चाहिए था 1 किलो चावल, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलो का से क्या किया 30% कम चावल दिया। तो 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का आप 30% अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 300 ग्राम। मतलब उसको देना था 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया उसको क्या 700 ग्राम। उसने उसको दिया क्या 700 ग्राम, लेकिन पैसे कितने का ले रहा है, पैसे पूरे 1000 ग्राम का ले रहा। यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1000 ग्राम। फिर से समझिएगा आप इस क्वेश्चन को, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कोई दुकानदार है कम वेट दे रहा है या वेट में मतलब क्या कर रहा है, चालबाजी वगैरह कर रहा, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा स्टैंडर्ड वेट हम 1000 ग्राम मान लेंगे। और बोल रहा है कि वो बेचने के बाद क्या कर रहा है 30% कम वेट यूज़ कर रहा है, मतलब उसको देने चाहिए थे 1000 ग्राम। मतलब 1 किलो हम चावल लेने जाएंगे तो 1 किलो ही देगा ना, लेकिन नहीं, वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, उस पर 30% क्या कर रहा है, घपला कर रहा है। तो 1000 का 30% क्या होता है 300 होता है, तो मतलब 300 वजन कम दे रहा, यानी कितना दे रहा, वो 700 ग्राम दे रहा। ठीक है, अब लेकिन पैसे कितने का ले रहा है, पैसे तो पूरे 1000 ग्राम का ही ले रहा है ना, पैसे 700 ग्राम के नहीं ले रहा। तो यानी उस दुकानदार का कॉस्ट प्राइस तो पड़ेगा 700 ग्राम का, लेकिन सेल कर रहा है तो 1000 ग्राम के पूरे पैसे ले रहा। तो बोला कि बताओ कि इस केस में हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो देखिए कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, खरीद रहा है 700 ग्राम में, बेच दे रहा है 1000 ग्राम में, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 ग्राम का 300 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा। तो इसी को हमें प्रॉफिट परसेंटेज में लिखना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 700 इंटू 100%, तो 20 कट जाएगा, 3/7 हुआ। 1/7 का मतलब क्या होता था, 1/7 का वैल्यू क्या होता था, 1/7 का वैल्यू होता था 14 सही 2/7%। तो 3/7 का वैल्यू क्या होगा 42 सही 6/7%। ये अगर आपने मेरे परसेंटेज की क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट इट्स कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी वही बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो बोल रहा है कि भैया हम कॉस्ट प्राइस पे ही अपना सामान बेच रहे हैं, मतलब जितना में खरीद रहे उतना ही में ही बेच दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है 960 ग्राम वजन यूज़ कर रहा है 1 किलो के बजाय। देना चाहिए उसको 1 किलो सामान, लेकिन 1 किलो के बजाय क्या कर रहा है 960 ग्राम ही दे रहा, मतलब 40 ग्राम क्या कर रहा है फ़ायदा कमा रहा। तो बोला कि बताओ कि इसको कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 960 ग्राम होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा 1000 ग्राम होगा। मतलब दे तो रहा है उसे 960 ग्राम सामान, लेकिन पैसे पूरे 1000 ग्राम के ले रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 960 और हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1000 ग्राम। तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है 40 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होगा 40 डिवाइडेड बाई 960 इंटू 100। 10 कटेगा, 4 से काटिएगा तो 16 आएगा। 1/16 का मतलब कितना होता है 4 सही 1/6% आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44%, और यहाँ पर लॉस होगा, आप लोग लॉस लिख लीजिए। अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल लॉस। एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो बोल रहा है कि प्रॉमिस कर रहा है कि भैया देखिए हम अपने सामान को ना 44% लॉस पे बेचेंगे। ठीक है, अपने सामान को क्या कर रहा है 44% लॉस पे बेच रहा है, लेकिन वजन क्या कर रहा 30% कम वजन दे रहा। तो बोला बताओ कि उसको एक्चुअली कितना परसेंट लॉस हुआ। क्योंकि देखिए ऐसे नॉर्मली तो वो 44% लॉस पे बेच रहा है ना, लेकिन वजन कम इस्तेमाल कर रहा, 30% कम वजन इस्तेमाल कर रहा। तो बोला बताइए कि वो एक्चुअली उसको कितना लॉस हो रहा है। देखिए एक्चुअली कितना लॉस होगा, देखते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1000 ग्राम, हमारा स्टैंडर्ड वेट हो जाएगा। यहाँ मैं क्या करूँगा कॉस्ट प्राइस लूँगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या कर रहा है वो 30% कम वजन यूज कर रहा। तो 1000 का 30% क्या होता, 1000 का 30% आप निकालिएगा तो 300 आता है, यानी 300 ग्राम कम इस्तेमाल कर रहा। तो 1000 ग्राम एक्चुअल होना चाहिए था, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा 30% कम यूज कर रहा है। यानी कितना यूज कर रहा 700 ग्राम यूज कर रहा। ठीक है, अब आते हैं हम सेलिंग प्राइस की तरफ। सेलिंग प्राइस देखिए, ठीक है, सेलिंग प्राइस
के टाइम पे क्या बोला, शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 44% लॉस। क्या बोल रहा, वो दुकानदार बोल रहा है कि अपने सामान को वो 44% लॉस पर बेचेगा, 44% लॉस पर बेचेगा। खरीद कितना में रहा है, 1000 ग्राम के हिसाब से खरीद रहा है, तो 1000 ग्राम पे बोल रहा है वो 44% लॉस पे बेचेंगे। तो 1000 का 44% क्या होता है, 1000 का आप 44% निकालिएगा तो 440 आएगा, 440 ग्राम आएगा। यानी वो 440 ग्राम क्या करेगा, वो लॉस में बेचेगा, 444 ग्राम लॉस में बेचेगा। यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा, 1000 से 440 माइनस कीजिएगा तो 560 ग्राम हो जाएगा, 560 ग्राम हो जाएगा। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान को बोल रहा है कि भैया हम अपने सामान को 44% लॉस पे बेचेंगे। 44% लॉस का मतलब क्या होता है, अगर 1000 ग्राम में खरीद रहा है तो 44% लॉस मतलब 560 ग्राम के हिसाब से बेचेगा, 560 ग्राम के हिसाब से बेचेगा। ऐसा समझे, मतलब अगर 1000 ग्राम के हिसाब से बेच रहा था तो अब क्या करेगा, 44% उससे कम, तो 1000 का 44% 440 होता है, 44% कम पे बेचेगा, यानी 560 ग्राम के हिसाब से बेचेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया वो 30% कम वज़न भी इस्तेमाल करता है, तो मतलब 30% कम का मतलब कितना वज़न इस्तेमाल कर रहा है, 700 ग्राम वज़न इस्तेमाल करता है। तो इस केस में हमें ये बताइए कि प्रॉफिट कितना हो रहा, हमें सॉरी इस केस में हमें ये बताइए कि उसको लॉस कितना हो रहा, उसको लॉस कितना हो रहा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 700 ग्राम है और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 560 है, तो कितना कम होगा, 140 कम है। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, 20 कट जाएगा, 7 से कटिएगा, 7 दूनी 14, यानी 20% उसको एक्चुअली उस बंदे को 20% लॉस हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर पहले से बोल दे रहा है भैया देखिए हम अपने सामान को बेचेंगे, बेचने पर हमको 10% प्रॉफिट चाहिए, हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ओके, लेकिन वो क्या करता है, 20% कम वजन भी इस्तेमाल करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल फायदा कमा रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बेईमानी कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है, सामान को ज़्यादा में बेच रहा है और प्लस वजन भी कम में दे रहा। तो बोला कि बताओ कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे इसको, हमारा स्टैंडर्ड वेट क्या होगा, 1000 ग्राम ही होगा। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, बोला है कि 20% कम वजन इस्तेमाल करता है, तो 1000 का 20% क्या होता है, 200, यानी 800 ग्राम बेच रहा, यानी 800 ग्राम कॉस्ट प्राइस होगा उसका। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो भैया बोल रहा है कि हम 10% फ़ायदा कमाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहता है, 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 1000 ग्राम को पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, उसको कितना में बेचेगा, 1110 ग्राम में बेचेगा, 1110 ग्राम के हिसाब से बेचेगा। क्योंकि 1000 का आप 10% निकालिएगा तो 1000 का, सॉरी 1100 नहीं, 1100 होगा। यहाँ पर 1000 का आप 10% निकालिएगा तो 100 आएगा, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1100 हो जाएगा। दुकानदार ये बोल रहा था कि अब भैया हम अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे, मतलब 1000 ग्राम का खरीद रहे हैं अगर, तो 1000 का 10% ज़्यादा यानी 100 ज़्यादा 1100 ग्राम के हिसाब से बेचेंगे। जबकि खरीदते वक्त क्या कर रहा है वो 20% कम वजन भी इस्तेमाल कर रहा है। 20% कम का मतलब क्या होगा, 800 ग्राम का वजन के हिसाब से खरीद रहा है, लेकिन बेच रहा क्या, 1100 ग्राम का दाम ले रहा। तो हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 800 में खरीद रहे हैं, 1100 ग्राम में बेच रहे हैं, हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होगा 300 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि 800 है इंटू 100। 3/8 का मतलब कितना होता है, 37 सही 1/2%। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट। यहाँ पर क्या किया, देखिए पिछले क्वेश्चन जितने थे अब तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए थे उनमें बता दे रहा था कि एक शॉपकीपर जो है अपने सामान को बोल दे रहा है भैया मैं अपने 44% लॉस पे बेचूंगा या 20% 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, एक वेरिएबल दे दिया X। यहाँ पे एक शॉपकीपर बोल रहा है कि अपने सामान को मैं X% प्रॉफिट पर बेचूंगा, X% प्रॉफिट पे बेचूंगा। लेकिन वो क्या कर रहा, 20% कम वजन का भी इस्तेमाल कर रहा,
जिसके कारण उसको टोटल 37 से 1/2% का प्रॉफिट हो रहा। तो बोला कि बताओ कि एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले वैसे ही 1000 ले लिए, 1000 ग्राम हमारा स्टैंडर्ड वेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बोला कि 20% कम वेट का इस्तेमाल करता है, तो 20% कम वेट का इस्तेमाल करता है मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पे देखिए बोला कि x% प्रॉफिट पर बेच रहा है, मुझे तो इसका वैल्यू ही पता नहीं है, वही का तो वैल्यू निकालना। लेकिन एंड में यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है बोल रहा है कि उससे 37 सही 1/2% प्रॉफिट होता है, 37 सही 1/2% प्रॉफिट होता है। तो 37 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, 37 सही 1/2% का प्रॉफिट का मतलब होता है 3/8। यानी अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो उसको बेचने पर 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 यूनिट हो जाएगा। 37 से 1/2% प्रॉफिट का मतलब होता है मेरा कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 11 यूनिट है। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया कितना हुआ है, 800 दिया हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना, 8 यूनिट है, जबकि यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस 800 दिया है, यानी 8 यूनिट का ही वैल्यू क्या होगा, 8 यूनिट का ही वैल्यू होगा 800 ग्राम होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। तो 1100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1100 ग्राम होगा। यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो होगा 1100 ग्राम। हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 1100 ग्राम। अब आप इसे ध्यान से देखिए आप, ठीक है, खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है तो कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम है, और उस x% प्रॉफिट पर बेचता है तो 1100 ग्राम में वो बिकता है। तो हमें 1000 ग्राम था, देखिए ऑलरेडी क्या हमारा स्टैंडर्ड वेट कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, बेच रहा है कितना, 1100 ग्राम पे, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 100 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पे, तो 100 पे कितना होगा, 10%, यानी हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 10% होगा। ये आप वैसे ही से डायरेक्ट भी देखकर समझ सकते थे। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक दुकानदार है, वो अपने सामान को बोल रहा है कि हम x% प्रॉफिट में बेचेंगे, लेकिन साथ ही साथ 20% कम वजन का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो बोल रहा है और उसे टोटल पर 37 से 1/2% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि बताओ कि तो x का वैल्यू क्या था। ठीक, तो मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड वेट मैंने 1000 ग्राम लिखा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 220% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 800 ग्राम होगा, और बोल रहा है कि बेचने पर 37 से 1/2% का प्रॉफिट होता है। तो 37 से 1/2% प्रॉफिट का मतलब होता है खरीद रहे हैं 8 यूनिट में, बेच रहे हैं 11 यूनिट में, जबकि यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम दिया हुआ था, यानी इसी 8 यूनिट का वैल्यू है 800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 ग्राम आएगा, जबकि 11 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 1100 ग्राम आएगा। यानी वो दुकानदार अपने सामान को 1100 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो होना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा है 1100 ग्राम, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100, उससे 1100 जो है 1000 से 100 ज़्यादा है। 100 1000 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है, यानी हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 10% होगा। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही बोल रहा है कि एक दुकानदार ने भैया वादा किया कि हम अपने सामान को x% लॉस पे बेचेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा था, x% प्रॉफिट पे बेच रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, x% लॉस पे बेच रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो x की वैल्यू बताइए। तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिखिए 1000 ग्राम, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, 20% कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है तो 800 ग्राम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस लिखिए यहाँ पर, ठीक है, x% क्या कर रहा है, लॉस में बेच रहा है, जिसके कारण ओवरऑल पे 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट कम, 5 से 1 कम क्या होगा, 4 यूनिट होगा। यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी कितना है, 800 ग्राम है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू ही क्या दिया है, 800 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 160 होगा। आप 800 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 160 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 160 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 को 160 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 16 चौके 64, 640, यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, 640 ग्राम है।
640 ग्राम है। तो ये 640 जो है 1000 से कितना कम है? 640 जो है 1000 से 360 ग्राम कम है, 360 ग्राम कम है। तो हमारा लॉस कितना होगा, यानी या हमारा x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू होगा 360 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, 2020 10 यानी हमें 36% का लॉस हो रहा है बेचने पर उसे, यानी x की वैल्यू जो होगी 36% होगी। ओके, होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 था ना, वो थोड़ा आप लोग क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। यहां पर 20% गेन नहीं होगा, 20% यहां पर लॉस होगा, 20% यहां पर लॉस होगा, तभी हमारा आंसर आएगा 36% लॉस आएगा। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस तरह क्वेश्चन में एग्जामिनर करता क्या है, वो आपको बोल देता है कि भैया 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, दोनों का एसपी सेम है, दोनों का एसपी सेम देता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही बोलता है 2 आर्टिकल है, दोनों के सीपी भी सेम रहता है, कि 2 आर्टिकल है भैया, दोनों में से हर एक को 3000 में गए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है कि सीपी जब सेम रहने वाला। अब हम करेंगे कि 2 आर्टिकल जब रहेंगे, दोनों का एसपी सेम रहेगा, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसको हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ मैन सेल 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकेंड एट 19% प्रॉफिट। एक आदमी है, उसके पास 2 सामान है, वो क्या करता है, पहले सामान को 15% लॉस पे बेचता है, जबकि दूसरे सामान को 19% प्रॉफिट पे बेचता है। इफ ड्यूरिंग दी होल ट्रांजेक्शन ही बेयर्स ए लॉस ऑफ 90 रुपीज़। इस पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान, मतलब पहले सामान को 15% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे सामान को 19% लॉस पे बेचा, पहले सामान को 15% लॉस पे बेचा और दूसरे सामान को 19% प्रॉफिट पे बेचा। एट दी एंड, मतलब दोनों सामान के बेचने के बाद उसको 90 रुपये का लॉस हो रहा है। अब बोल रहा है कि इफ यू सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, अगर वो अपने दोनों आर्टिकल को, यानी दोनों सामान को सेम प्राइस पर बेचता हो, यानी हमारा दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। तो जो दूसरा आर्टिकल है उसका हमें आप कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आप लिखिए आर्टिकल 1, ठीक है, और इसे यहां लिखिए आप आर्टिकल 2। इधर आप साइड में लिख लीजिएगा कॉस्ट प्राइस, इधर लिखिए आप प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लिखेंगे प्लस करके, और लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे माइनस करके, और इधर लिखिए आप सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आते हैं क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने पहले सामान को 15% लॉस पे बेचता है, पहले सामान को 15% लॉस पे बेचता है। तो 15% का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? 15% का मतलब होता है 15/100, या मैं अगर बोलूँ तो डायरेक्ट होता है 3/20 होता है। ठीक है, यानी 20 रुपये में खरीद रहा है और बेचने पर उसे 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो हम माइनस देंगे यहाँ पर। तो कितना में बेच रहा है? 20 में खरीदा, 3 रुपये लॉस है, यानी 17 यूनिट में बेच रहा। ओके, दूसरे केस में क्या बोला, हमें 19% का प्रॉफिट होता, तो 19 तो देखिए वो कटेगा नहीं, तो क्या आएगा 19/100 आएगा, यानी 100 में खरीद कर बेच रहा है तो 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा, और बेचने पर 19% की प्रॉफिट हो रही है, यानी कितने में बेच रहा है? 119 रुपये में बेच रहा है। ये समझ में आएगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे कि बोला कि 2 सामान है, पहले सामान को बेच रहा है तो 15% का लॉस हो रहा है, तो 15% लॉस का मतलब होता है 3/20, यानी 20 रुपये में खरीद रहा है, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? 20 यूनिट है, तो 20 रुपये में खरीद कर अगर बेच रहा है तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 3 रुपये का लॉस का मतलब कितना में बेचेगा? 17 रुपये में बेचेगा। और दूसरे में क्या बोल रहा है? दूसरे सामान को बेचने पर 19% की प्रॉफिट होती है, तो 19% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 19/100, यानी हमारा 100 रुपये का कोई सामान है, कॉस्ट प्राइस है, उसको बेचने पर 19% का प्रॉफिट होता है, तो 19% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 119 में बेच रहा है, यानी पहले सामान को बेच रहा है तो 3 रुपये का लॉस हो रहा है, जबकि दूसरे सामान को बेच रहा तो 19% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, यानी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अब यहाँ देखिए, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 17 यूनिट है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 119 यूनिट है। क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो 17 को 119 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 17 को 119 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 17 7 होता है 119, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले यूनिट के सेलिंग प्राइस को।
अब देखिए पहले यूनिट को सेलिंग प्राइस को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले यूनिट के का कॉस्ट प्राइस हुआ या प्रॉफिट या लॉस उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डेटा जो है इनइक्वल हो जाएगा, वो कट नहीं पाएगा। तो इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या सेम हो गया, 17 7 119, यानी हमारा अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 119 है, या भी हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 119 है। तो अब ठीक है, अब हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें भैया 90 रुपए का लॉस होता है ओवरऑल। तो पहले आर्टिकल में कितना लॉस हो रहा है, पहले आर्टिकल में 7 तरीके 21 यानी 21 का लॉस हो रहा है, 21 टोटल 21 यूनिट का लॉस हो रहा है। जबकि दूसरे आर्टिकल को बेचने पर टोटल क्या हो रहा है, 19 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल मुझे क्या हो रहा है, देखिए पहले आर्टिकल को बेचने पर 21 यूनिट का लॉस हो रहा है, जबकि दूसरे आर्टिकल को बेचने पर 19 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मुझे टोटल ओवरऑल 2 यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, 90 रुपए का लॉस हो रहा है। इसी 2 यूनिट का वैल्यू क्या है, 90 रुपए है, यानी तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 45 रुपए होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 45 रुपए होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो दूसरा आर्टिकल कौन है, ये है। दूसरा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो 100 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 45 रुपए है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिट्टो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक आदमी है, वो क्या करता है, 2 सामान को खरीदता है, 2 आर्टिकल को खरीदता है। ओके, पहले आर्टिकल को वो क्या करता है, 20% लॉस पे बेचता है, जबकि दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पे बेचता है। फाइंड देयर सेलिंग प्राइसेस इफ द डिफरेंस बिटवीन CP इज 300 इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है 3200 रुपये है, तो उनका सेलिंग प्राइस आप बताइए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, पहला आर्टिकल ये है, यहाँ पे लिख लीजिए आप दूसरा आर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, पहले आर्टिकल में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ए मैन सेल 2 आर्टिकल फर्स्ट ऑन 20% लॉस, पहले आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचता है, तो 20% लॉस का मतलब पता होता है हमें, 1/5 होता है। तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 5 यूनिट, जबकि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, बेचने पर 1 यूनिट का लॉस, यानी 4 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 5, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यानी 4 यूनिट में बेच रहे हैं। दूसरे आर्टिकल को बेचने पर 60% का प्रॉफिट होता है, तो 60% का मतलब होता है 3/5 हो रहा है, यानी 5 यूनिट में खरीद रहे हैं दूसरे आर्टिकल को, तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पर, यानी हम उसे 8 यूनिट में बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 8 यूनिट, तो सेम नहीं है, यानी ये 8 है, ये 4 है, इसको भी मुझे 8 बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब ये हो गया सेलिंग प्राइस 8 यूनिट हो गया। अब यह क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में ये बोला था इफ डिफरेंस बिटवीन CP इज 3200, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 रुपीज है। हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितना है। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 दूनी 10 है, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट, जबकि दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट। ध्यान से देखिए, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यूनिट हो जाएगा, जबकि दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना, अभी भी 5 यूनिट है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 5 यूनिट होगा डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 3200 रुपये है, यानी हमारा 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3200 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से 30, 5 से 20, यानी 640 रुपये हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड देयर सेलिंग प्राइसेस, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है ये बताइए। तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 8 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 640 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चुके 32, 3 8 छः 48, यानी इतना 5120 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹1710। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकेंड एट 25% प्रॉफिट। मतलब एक आदमी है, वो अपने दोनों सामान को, उसके पास 2 सामान है,
दोनों सामान को 1710 रुपये में बेच रहा, यानी टोटल प्राइस बता रहा है यहाँ पे 1700, ईच नहीं लिखा है, ठीक है। दोनों सामान को टोटल 1710 रुपये में बेच रहा। पहले सामान को वो क्या कर रहा, 10% लॉस पे बेच रहा, जबकि दूसरे सामान को क्या कर रहा, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा। बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि बताओ कि भैया टोटल हमें कितने रुपए, परसेंटेज नहीं पूछा यहाँ पे, हमें टोटल कितने रुपए लॉस या प्रॉफिट हुआ अगर पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले आर्टिकल 1 और यहाँ पर आप आर्टिकल 2 लिख लीजिए। इधर आप लिखिएगा कॉस्ट प्राइस, फिर प्रॉफिट या लॉस, और फिर लिखिएगा सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा, फर्स्ट एट 10% लॉस, पहले आर्टिकल को 10% लॉस पे बेच रहा है। 10% लॉस का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 यूनिट है और 1 रुपये लॉस हो रहा है बेचने पर, यानी हम 9 रुपये में बेच रहे हैं। दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 4 रुपये में खरीद रहा है और बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपये में बेच रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, यानी पहले आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 यूनिट है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 5 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि दोनों इक्वल है। यहाँ पे क्या इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे ये 10 है ये 5 है, इक्वल नहीं, तो इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस 5 को मुझे 10 बनाना पड़ेगा, तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, आर्टिकल 2 को पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हो जाएगा ये 5 दूनी 10। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो बोला कि टोटल प्रॉफिट या लॉस हमें ये बताइए। देखिए पहले आर्टिकल पर मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, दूसरे आर्टिकल पर मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान से दीजिए, देखिए पहले आर्टिकल पे मुझे 1 रुपये की लॉस हो रहा है, जबकि दूसरे आर्टिकल पे मुझे 2 रुपये की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, तो ओवरऑल 1 यूनिट का या 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पहले पे 1 यूनिट का लॉस, दूसरे पे 2 यूनिट का प्रॉफिट, यानी 1 यूनिट का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, अ मैन सेल 2 आर्टिकल फॉर ₹1710। एक आदमी है 2 आर्टिकल को 1710 में बेचता है, यानी पहले आर्टिकल का सेलिंग बेचता है, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस प्लस दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना होगा, 1710 रुपये होगा। यहाँ देखिए आप, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपये है या 9 यूनिट है, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपये या 10 यूनिट है। तो दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल होगा 9 + 10 यानी 19 यूनिट। तो इसी 19 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1710, तो 19 × 9 = 178 होता है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 90 रुपये होगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 90 रुपये। हमसे बोला था हमें क्वेश्चन में कि ओवरऑल कितना रुपए का लॉस या प्रॉफिट हो रहा, तो ओवरऑल 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, और यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू दे दिया 90 रुपये, यानी हमें 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, हमें 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक आदमी था, उसके पास 2 सामान थे, और अपने दोनों सामान को टोटल 1710 रुपये में बेच रहा था। ओके, पहले सामान को क्या कर रहा था, 10% लॉस पे बेच रहा था, जबकि दूसरे सामान को 25% प्रॉफिट पे बेच रहा था। और बोला है क्वेश्चन में कि बताइए कि भैया टोटल ओवरऑल उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना रुपये। हमसे अमाउंट पूछा, हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, कितना अमाउंट प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। और क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दिया है कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम देखते हैं पहले आर्टिकल में क्या बोल रहा है, 10% का लॉस होता है, यानी 10 रुपये में खरीद रहा है तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। दूसरे आर्टिकल में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 रुपये में खरीद रहा है तो 4 रुपये में खरीद रहा है, बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 रुपये में बेच रहा है। ओके, अब ये कंडीशन लगा दिया था क्वेश्चन में कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस
बराबर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, जबकि दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, तो इक्वल तो कहीं से भी नहीं है। तो हम इक्वल बनाने के लिए क्या किया, हमने दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को 2 रुपये से 2 यूनिट से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से किया तो क्योंकि ये दूसरा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो पूरे दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और इसका प्रॉफिट या लॉस को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बैलेंसर है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि पहले आर्टिकल पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, जबकि दूसरे आर्टिकल पे 1 × 2 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2 में से मैंने 1 माइनस किया तो मुझे ये पता चला कि पूरे पर टोटल पर मुझे 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे उस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन में शुरुआत में ये बोला था कि दोनों आर्टिकल को 1710 रुपये में बेच रहा है। हमने ये देखा कि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, जबकि दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 10 यूनिट है, यानी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 19 यूनिट हुआ। इसी 19 यूनिट का वैल्यू दिया है 1710, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 9 171 होता है, 0 आ जाएगा 90, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 90। उसी 1 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना था, जो कि 90 आया, हमारा आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ, यहां पे आप ऑफ लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹1800 ईच। यहां बोल रहा है कि दो सामान है, दोनों का नाम दे बोल दिया है। पहला सामान का नाम ए है, दूसरे सामान का नाम बी है। आप इसी तरह लिख लीजिए, यहाँ पे सीपी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे लिख लीजिए आप एसपी लिख लीजिए। ओके, दो सामान है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹800। दोनों सामान का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों सामान का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। कितना है, 1800 रुपये। ओके, ठीक। अब यहाँ बोला कि ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। यहाँ पर ए जो है ना अपना प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, जबकि बी जो है अपना प्रॉफिट को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है। बोल रहा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी। दोनों का कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस को निकालिए अगर दोनों को 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों को 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ए को भी 20% प्रॉफिट हो रहा है और बी को भी 20% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ए जो है ना अपना जो 20% प्रॉफिट है वो एसपी पर काउंट करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो हमें पता है कि हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, सॉरी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर बी क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट परसेंटेज को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। यानी जो हमारा ये बेस होगा ना, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा ए की केस में, क्योंकि ए जो है अपना प्रॉफिट परसेंटेज को सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। यानी हमारा ए का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट पे बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। 5 यूनिट में बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब खरीद कितना में रहे, खरीद हम रहे हैं 4 रुपये में। अरे भैया 4 में खरीद रहे हैं, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 4 + 1 तभी ना 5 में बेचेंगे। अब आते हैं बी की तरफ आते हैं, ये आपको क्लियर है। ए को 20% प्रॉफिट होती है, लेकिन वो प्रॉफिट किस पे होती है, सेलिंग प्राइस पर होती है। तो 20% का मतलब 1/5, यानी हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 5। ये वही 5 हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जा रहा है। और हमारा 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा और हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अब दूसरे केस पे आते हैं बी। बी को भी क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बी को वो 20% प्रॉफिट जो हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। यानी बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, और बेचने पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, यानी 6 रुपये में बेचेगा। ओके, 6 रुपये में बेचेगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर ₹1800। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस व्हाइल बी ऑन सीपी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर में देखिए, आप ये ध्यान से देखिए, ऊपर में ऑलरेडी बोल चुका है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच। इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। इक्वल है, कितना के बराबर है, 1800 के बराबर है, लेकिन इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस देखिए, ए का सेलिंग प्राइस देखिए 5 रुपये आ रहा है, बी का सेलिंग प्राइस देखिए 6 रुपये आ रहा है। क्या ये इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। यानी इसको भी मुझे 30 बनाना है, इसको भी मुझे 30 बनाना है। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी 6 से कर देंगे हर जगह। और बी 6 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में भी कर देंगे हर जगह। अब देखिए, अब ये इक्वल होगा, 5 6 के 30, 6 5 30, दोनों इक्वल हो गए। ओके, तो क्वेश्चन में हमें ऊपर में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी।
दोनों का कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस पता कीजिए। तो आप देखते हैं पहला आर्टिकल का यानी ए का कॉस्ट प्राइस क्या है। ए का कॉस्ट प्राइस है 24 रुपये। ए का कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, ए का कॉस्ट प्राइस है 6 चौके 24, जबकि बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 25 है। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, 24 और 25 का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ देयर सीपी इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो क्या मेरा यही आंसर हो जाएगा, नहीं, हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो उस 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में ऊपर में शुरू में बोल दिया था कि दोनों आर्टिकल को ए और बी को 1800 में बेच रहा है ईच, मतलब दोनों में से हर एक को 1800 में, यानी ए को भी 1800 में बेच रहा, बी को भी 1800 में बेच रहा। लेकिन अब हम यहाँ सेलिंग प्राइस पे आते हैं। ए को कितना में बेच रहा, 30 यूनिट में बेच रहा, बी को भी क्या कर रहा, 30 यूनिट में बेच रहा है। यानी इसी 30 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो 1800 को आप 30 से डिवाइड करेंगे, 300, 3 6 के 18, 0 यानी 1 यूनिट का वैल्यू आया 60 रुपये आया। जबकि दोनों का सीपी का बीच का डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट है, और हमारा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 60 रुपये आया। तो हमारा 60 रुपये ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ताकि हम उसको ऑफलाइन क्लासेस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।